रियासत जम्मू कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का कारोबारी तबका मुतासिर होने के साथ साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की तादाद में इजाफा होने के साथ साथ जहाँ रियासत का कारोबारी तबका भी मुतासिर हो रहा है, वहीं अब यहाँ का हर कारोबार गैर मुल्की व गैर रियासती बाशिंदा ही संभालते नजर आ रहा है। वारिया कश्मीर में जहाँ हर साल बड़ी तादाद में गैर रियासती मजदूर वारिद कश्मीर होकर यहाँ अपना डेरा जमा ही लेते हैं, वहीं इन मजदूरों में से कई गैर रियासती मजदूर हमारे लिए वबाल जान भी बनते नजर आ रहे हैं। जिला अनंतनाग के होकुरा इलाके में जहां हाल ही में एक गैर रियासती मजदूर ने ड्रामाई अंदाज के दौरान घोड़ा चुराते वक्त बिलाल अहमद डार नामी नौजवान को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी जानिब एसके कॉलोनी अनंतनाग में दूसरे मजदूर ने अपने आप को एक सोने की कंपनी से वाबस्ता होकर कई घरानों का सोना साफ करते करते पूरी तरह ही सफाया कर दिया। अथन ठांड प्लास्टिक व्लास्टिक मोन क्या दोपन अथन ठांड पंजाबिस मगर मे गो अथि जन दिलस ये थप हिश मे दोप वुशा अमिस सोन बह आयस अंदर अमिस थोमुत मोथर दित बह आयस अंदर तो मे दोप अमिस तले क्युत गो यह अम दोप अथन अथ लागुन क्या तो यह गस ग्रहन अथन अम दिन ठांडे तुल। अब यहाँ पर सवाल है कि अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर में माजी के दौरान कई गैर रियासती मजदूरों को जराये में मुलवस पाकर उनके खिलाफ कई पुलिस थानों में केस भी दर्ज है, ताहम रियासती सरकार ने माजी के उन हालात व वाक़ात को मद्देनजर रखकर वारिद कश्मीर होने वाले गैर रियासती बाशिंदों के लिए एक मॉनिटरिंग सेल कायम करने का मंसूबा भी बना लिया था, जिस पर आज तक न ही अमल हो सका है और न ही इन गैर रियासती बाशिंदों की कोई जाँच पड़ताल हो रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वारिद कश्मीर होने वाले गैर रियासती बाशिंदों में जरायम पेशा अफराद भी वारिद हो सकते हैं, जिससे हमारी रियासत शायद मुस्तकबिल में बिगड़ भी सकती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं गरीबी हूँ इसलिए काम करने के लिए आया हूँ कश्मीर में। फिर हमें ठेके में करते हैं 450 रुपये कनाल को हम काटाई और गंडाई करते हैं, हमें अच्छा खाना मिलते हैं, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। फिर हम पहले साल आए हैं काम करने के लिए, फिर ये काम मुक जाएंगे फिर हम चले जाएंगे बिहार। जरूरत इस बात की है कि अगर रियासती सरकार को इन गैर रियासती बाशिंदों की जांच पड़ताल करने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का मंसूबा है, तो क्यों ना इस मंसूबे को अमलाने के लिए आज से ही इकदाम उठाए जाए, ताकि हमारी रियासत जो दुनिया भर में मशहूर है की हिफाजत यकीनी बन सके। अनंतनाग से नदीम गुलजार के साथ रियाज अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट। जिला अनंतनाग से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा वडवन इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि वह 21वीं सदी में भी मवासलाती सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोगों का मानना है कि अगरचे यहाँ महकमा BSNL की तरफ से 2 साल कबल एक टावर नस्ब करने के लिए काम शुरू किया गया था, ताहम मज़कूरा टावर का काम आज तक मुकम्मल न होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश है और मवासलाती सर्विस के इस्तेमाल के लिए यहाँ के लोग यही कहते हैं कि उम्र खज़र मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतज़ार में। मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द दौर जदीद में आदम के ज़माने की मवासलाती निज़ाम को एक तरफ रखकर साइंसी दुनिया में कदम रखना चाहता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में अभी भी कई इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां रह रहे लोग दौर जदीद में भी मवासलाती निज़ाम व साइंसी टेक्नोलॉजी से महरूम है। ऐसी ही मिसाल वडवन इलाका के लोगों को देख कर मिल रही है, जहाँ लोग बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी का शिकार होने के साथ साथ मवासलाती निज़ाम की सहूलियात से भी महरूम है। वडवन इलाका जो शहर श्रीनगर से महज 150 से ज़ायद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जो साल में तकरीबन 7 महीनों तक सड़क बंद रहने की वजह से अवामी राब्ते से मुनक़ता ही रहता है, जिससे ये बात साफ हो रही है कि ये लोग किस तरह के मुश्किलात से दो चार होकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अफसोस की बात है ये साल से तो ये टावर बना हुआ है, लेकिन एक खंबे की तरह सिर्फ एक इसको बोल सकते हैं सिर्फ एक सीनरी है। तो अगर हम देखें तो आज तब भी चलो गाड़ी चलती है, लेकिन तब भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कम से कम फ़ोन करने 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर STD पे करना जाना होता है, और वो कभी कभार उसमें पैसे नहीं होते, कभी कभार रोड टच सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। तो फिर अगर हम नवंबर से बात करें तो यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ जाती है, पूरा एरिया बिल्कुल कट ऑफ रहता है। वडवन इलाका में सड़क की खस्ताहाली के साथ साथ दूसरी बुनियादी सहूलियात अपनी जगह, यहाँ रह रहे लोग साइंसी दौर के बावजूद भी आदम के ज़माने की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने मोबाइल फ़ोन व सिम कार्ड इस गर्ज से खरीद लिए कि कब वो अपने रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पर राब्ता कायम कर सके,
लेकिन उनके मुताबिक इलाका में BSNL नामी कंपनी की तरफ से 2 साल कबल लोगों के मुश्किल दूर करने के लिए एक टावर खड़ा करने का काम शुरू तो किया गया, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद टावर का काम अधूरा छोड़कर मोबाइल फ़ोन बेकार पड़े हुए हैं, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कई इन लोगों का ख्वाब शायद ख्वाब बनकर न रह जाए। हम एक बार फिर गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस टावर को जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि हमें भी पता चले इस मोबाइल का असली फंक्शन क्या है। बाकी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस सिर्फ यहाँ के लोगों को इतना, आजकल हम पूरा जो ये वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज बन चुका है, सिर्फ मुझे लग रहा है कि खाली ये जगह है, ये एरिया है जो इससे अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सवाल है कि अगर BSNL का नेटवर्क मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी बिछा हुआ है, तो क्यों ये मवासलाती कंपनी रियासती आवाम के मुश्किल दूर करने के बजाय उनको बढ़ाने में लगी हुई है? और अगर इन लोगों को दरपेश मुश्किल दूर करने के लिए फौरी इकदाम न उठाए गए तो वो वक्त भी दूर नहीं जब इन लोगों के साथ साथ रियासती आवाम का भरोसा भी BSNL नामी कंपनी से हट जाएगा। अनंतनाग से फिदा हुसैन के साथ रियाज अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट। एक ज़माना हुआ करता था कि जब जम्मू कश्मीर में बुजुर्गों के उर्स पाक के मौक़ों पर कुश्ती का एहतमाम हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर में पिछले नामासाइद हालात के दौरान यह रिवायत काफ़ी मुतासिर भी हुई। लेकिन हालात में बेहतरी आते ही बुजुर्गों के दरगाहों के सहनों में कुश्ती का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, और कुश्ती के ये मनाजिर आज जम्मू शहर में बहु फोर्ट के नज़दीक बाबा रोशन शाह वली की दरगाह के सहन में भी देखने को मिले, जहाँ लोगों की एक खासी तादाद कुश्ती के मनाजिर को देखने के लिए आए थे। जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया है बाबा रोशन शाह वली का, हर साल भाऊ मेला जैसे ये फोर्ट पे करते हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। मुझे बताया गया है कि ये कुश्ती का यहाँ पे जो अखाड़ा है, यहाँ पे ये कुश्ती करते हैं, काफ़ी सालों से चल रहा है, और यहाँ की पब्लिक सपोर्ट और सब देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। और पर्सनली मैं खुद भी बाबा रोशन शाह वली का भक्त हूँ, वहाँ जाते हैं, हम माथा टेकते हैं, और सभी पहलवानों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी तरह कुश्ती लड़ें और जो सर्वश्रेष्ठ पहलवान है वो जीते। बानिहाल जवाहर टनल के नज़दीक आज उस वक्त खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक रीछ ने गोजर तबके से वाबस्ता 2 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इस सिलसिले में अगरचे दोनों जख्मियों को फौरी इलाज और मुआवजे की गर्ज से मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताते हुए उन्हें फौरी तौर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर की तरफ से टंगमर्ग में एक दीनी इज्तिमा मुनक्कद किया गया, जिस दौरान जमात अहले हदीस के ज़ुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो कुरान व हदीस पर अमल पैरा होकर दीन इस्लाम में ही आलमी इंसानियत की बका समझे। उधर जिला बारामूला में भी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसकी सदारत कारवानी इस्लामी जम्मू कश्मीर के सरबरा गुलाम रसूल हामी ने अंजाम दी। इस मौके पर जलसे में मौजूद लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर शराब मुखालिफ दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। मारूफ अदीब मरहूम मंजूर फाजली की याद में आज ज़िला बांडीपोरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका एहतमाम लिटरेरी फोरम बांडीपोरा ने किया था। इस मौके पर मरहूम फाजली की गिरां कदर खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जिस दौरान शुरा और अदीबों ने अपने मुनफरिद अंदाज में अपने कलाम पेश किए। तो नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीरी लाल हाजिरी को जगह खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।